इकोनॉमिक्स के कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए मैं नंदिनी आप सभी के लिए डीक्लटर्ड बाय अनअकैडमी पे लेकर के आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे यूपीएससी सीएससी की जो प्रिपरेशन है वो हम अपनी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट में। तो नमस्कार, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स के बारे में, जो कि एनसीईआरटी से अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो, कितना भी न्यूज़पेपर पढ़ लो और कितनी भी एडवांस किताबें पढ़ लो, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ रटना यानी कि रोट लर्निंग ही रह जाएगी इस एस्पेक्ट में। तो चलो क्विकली इस सेशन की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इकोनॉमी जो है वो हमको इतनी दिक्कतमयी लगती है, इतनी डिफिकल्ट फील होती है। तो अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स के। मैंने अभी बताया आपको कि करंट अफेयर पढ़ लो, चाहे आपकी रमेश सिंह पढ़ लो, नितिन सिंघानिया पढ़ लो, इतने सारे सोर्सेज हैं कि जितना पढ़ो उतना कम है। लेकिन वो सारे सोर्सेज भी हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दे पाते, क्योंकि इतनी टेक्निकल टर्म्स हैं कि उनको डिकोड करना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। रैंडमली जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो आप लोग जो है वो टैकल कर लेते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपके मार्क्स जो है वो डूब जाते हैं। तो इसी डायनामिक नेचर को एक्चुअल में एड्रेस करने के लिए मैं यहाँ आप सभी के लिए ये बेसिक से वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें कि हम ये भी समझेंगे कि क्यों बेसिक से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन जो है वो क्रिएट करती है। बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है, रेपिटेटिव आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे, एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार तो पक्का आ जाएगा। इतने एग्जाम्पल्स रहेंगे कि ना समझना जो है वो बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। हमने कई बार ये भी देखा है कि क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं। सोर्स मैपिंग के लिए हम सेपरेट वीडियो करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे सुनो, ठीक है। एंड ऑल्सो एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही ईजी टू रिवाइज और रिटेन है। अब यहाँ पे मैं आपकी सिचुएशन तो सिंप्लीफाई करने आ गई, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 17,999 की जो प्राइसिंग है उसमें आपको मिल जाएगा हमारा जीएस प्लस सीसैट का कोर्स, सारे बैचेस की एक्सेस अलॉन्ग विथ ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है, जिसमें हमारे ऑप्शनल के जो क्लासेस हैं वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए हम अपना डिस्कशन जो है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वो अब चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर हम क्लास 9th की बात करें तो यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की। हमको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पता चलता है, हमको पॉवर्टी के बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में पता चलता है, एंड उस रिस्पेक्ट से हमारा जो बिल्डिंग है वो खड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। नींव का जो स्ट्रॉन्ग होना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तभी हो पाएगा जब आप फाउंडेशनल लेवल पे एनसीईआरटीज जो है वो कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि कितने भी पीडीएफ्स पढ़ लो, कितनी भी कोचिंग्स के, जो चीज़ जो आपको क्रक्स और जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटीज दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता। क्लास 10th की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बाय एंड लार्ज आपको बार बार पूछा जाता है। मनी एंड क्रेडिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के बारे में भी हमको क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं, और उसी के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है क्लास 11th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किताब, जिसमें आपको आइडिया मिल जाता है कि इंडिपेंडेंस की ईव से लेके हम लोगों ने एसेंशियली कितना ज़्यादा बैक एंड फोर्थ किया इन टर्म्स ऑफ आर इकोनॉमी, एंड तब जाके हम इस लेवल तक आ पाए हैं। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। फिर जो हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, वो पढ़ना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर्स आपके मस्ट टू डू हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी से। क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैप्टर 2 विच इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, चैप्टर 3 विच इज मनी एंड बैंकिंग, चैप्टर 4 विच इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एंड चैप्टर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये मिस कर दिया बेटा तो एग्जाम भी मिस हो जाएगा। क्योंकि बीओपी, फिनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, क्रेडिट सिस्टम,
हमारे सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इस सब से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रेपिटेटिवली जो है आपको कमेंट करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ऑफ कोर्स देयर आर वेरी मेनी एडिशनल चैप्टर्स, लेकिन ये सारे जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने हैं। फॉर अ फैक्ट कि ये आपका बेसिक फाउंडेशन जो है वो बनाने में हेल्प करेंगे। एंड एक बार को ऊपर का फ्लैट अगर कमजोर हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर नींव ही दिक्कतमयी हो गई तो फिर बेटा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हम थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि बीओपी पे भी क्वेश्चन आ चुका है, एलपीजी रिफॉर्म्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है, एंड बाय एंड लार्ज सेक्टर्स, क्रेडिट, बजट रिफॉर्म्स, ये चारों टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं क्योंकि करंट नुआंस में भी बहुत रेलिवेंट होते हैं, विच इज वाई इट इज वेरी इसेंशियल कि हमको इन पे एक क्लैरिटी जो है वो प्राप्त हो। लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ने भर से ये काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमको एनसीईआरटी एक सिस्टमैटिक तरीके से यूज करनी है, क्योंकि हमको सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करनी, हमको सिर्फ रटंत विद्या नहीं करनी कि करके पढ़ लिया चिट्टी की तरह सब कुछ, ऐसा नहीं करना। हमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है। हमको माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स यहीं बेसिक से ही बनाना स्टार्ट कर देने हैं, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाए। और हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उनको करंट अफेयर से रिलेट कर करके पढ़ना है। जब आप बेसिक को डायनामिक से मैच करोगे तो जो आपका स्टैटिक एडवांस्ड है उसमें आपको ऑल द मोर ऑटोमेटिकली क्लैरिटी जो है वो आना प्राप्त हो जाएगी। रेगुलरली आपको रिविजन्स जो है वो करने हैं, एंड इस सब के वाया एनसीईआरटी पे और जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे आपकी होल्ड जो है वो बन जाएगी। फाइनली ऑलवेज रिमेंबर कि क्लास 9 से ही स्टार्ट करना और फिर 12th पे ही जाना। सिर्फ इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट में ये बोल रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स एक नई एडिशन होती है, हम लोग बचपन से पढ़ के नहीं आ रहे होते हैं, तो इसीलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर वी एक्चुअली गो टू द एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट। वी ऑल्सो नीड टू हाईलाइट द कोर कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, बिकॉज ये कर लिया तो हमारे जो आंसर्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। एंड देन इकोनॉमिक सर्वे और बजट, करंट अफेयर्स में तो बताया ही था, लेकिन इन स्पेसिफिक अगर इन दोनों से भी मिला के हमने अपनी पढ़ाई की तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू एस आवर एग्जामिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी पर से। So I really hope that I made a difference via this video and decluttered the entire aspect of Indian economy की NCERT को कैसे prioritize करें। And if that is the case, do comment below, क्योंकि आपके comments जो हैं वो हमको बताएंगे कि आपकी जो है वो requirement क्या है, और उसी के साथ साथ आपको हमसे क्या मदद चाहिए। Please feel free to make any suggestions and any demands in the comment section and also provide a feedback. We would be really grateful for the same. So yes, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, इसके वाया आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो प्लीज डू यूज द कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएंगे। सो यस, विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन।